अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कह रहे हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम फाइंड करें इन एक्सप्रेशंस का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों एक्सप्रेशन को इस तरह से राइट कर लेंगे, लदा करके इन्हें लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को हमने ऐसे ही राइट कर दिया एज इट इज़। फिर साथ हम लिखेंगे ए 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर का मतलब एक वैल्यू 2 टाइम्स हो, तो हम 2 टाइम्स ए को लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है ना, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 2 आ गया। फिर हम ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ है ना, ये इनको यहाँ राइट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर उसके बाद ए सिंगल लिया मतलब एक दफ़ा लिखा हुआ, तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे। मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है, यानी कि हमने बी 2 टाइम्स लिखना है इस तरह से, बी मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 ए बी है, 6 का एलसीएम लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी 1 टाइम है, तो इन्हें 1 टाइम ही लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे। इसकी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, 2 तीनों में मौजूद है ना, तीनों वैल्यूज़ में 2 मौजूद है, तो हमारा कॉमन फैक्टर पहला आया 2। उसके बाद ए भी मौजूद है तीनों में, तो हम ए को भी ऐसे सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी भी मौजूद है तीनों में, लेकिन एक दफ़ा। ठीक है, इनको कैसे कर लिया हमने सर्कल। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारा आया 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये हो गया हमारा 2ab। उसके बाद हम राइट करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, वो ये वाले 2 3 ए एंड बी। ओके, इसको हम यहाँ राइट करेंगे 2 3 ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब होगा स्टूडेंट, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा एलसीएम मिलता है हमें। ओके, अब हमारा कॉमन फैक्टर में आ गया है 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारा आ गया 2 3 ज़ा 6 6ab। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12। ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये मैथ का रूल है कि जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो पावर ऐड हो जाती है। जब ये सेम वेरिएबल ऐड होंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे। ए पे भी 1 है, इस ए पे भी 1 है, जब ऐड हुआ तो ये स्क्वायर हो गया। जब हम बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आया इस क्वेश्चन का, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। उसके लिए हम सबसे पहले अगेन इन वैल्यूज़ को लदा करके ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐसे राइट करके ना इनको, चले अब हम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में सेम है ना, तो हम x कॉमन ले सकते हैं ना, तो आएगा हमारे पास x कॉमन लिया तो ये 2x थे, 1x रह गया, ये वाला x कॉमन आ गया तो हो गया +1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों में से ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया x+1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे x मल्टीप्लाई बाई एक्स और यहाँ पर क्या हो गया x+1। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा ये x और ये वाला x। ठीक है, और x+1 और x+1, तो यहाँ हम पहले राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, देन हमने नॉन कॉमन। ठीक है, पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर में हमारे पास है x एंड x+1। अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स,
नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, देखें ये x और ये x+1 और ये x+1 हमने ले लिया और एक x हमारे पास बच गया, वो वाला x राइट कर देंगे। देन हमने अभी पहले जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, राइट करने में ना टाइम लगता है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे कि कॉमन फैक्टर को राइट किया और साथ में कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x+1, ये आ गया हमारा एलसीएम का आंसर। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, मैं अभी लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, वो जो है a² - 4a + 4, ठीक है, फिर a² - 2a, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर पहले इस वैल्यू को राइट करेंगे, ये वैल्यू a² - 4a + 4। इसका हमने स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, वो ये कि हमने पहले तो इसका फार्मूला क्लॉज करते हैं। फार्मूला जब हम क्लॉज करेंगे तो क्या आएगा, ये देखेंगे a² - ab + b का स्क्वायर नहीं बन रहा, लाइक a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और a - 2 का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 2 टाइम्स a - 2 2 टाइम्स हो तो ये बनता है। ठीक है, ये फार्मूलाज होते हैं, इनको ज़रूर याद करते हैं, जिससे ना मैथ करने में इजी हो जाता है। ठीक है, एक मैं फार्मूलाज पे वीडियोस बनाऊंगी, फिर उससे आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। और फिर फार्मूलाज बनते कैसे हैं ना, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके मैं ना ये एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। जो फार्मूला याद ही ना कर सकते, जिन लोगों को याद नहीं होता, वो एटलीस्ट उन फार्मूला को खुद प्रूव कर लें, फिर उनको वो फार्मूला उनको मेमोराइज़ कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं कि a² - 2a था ना, इसमें से हम a कॉमन लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, a - 2। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है दोनों में a - 2। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे a - 2 कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं। चले, ठीक है, अच्छा कॉमन फैक्टर में ये दोनों हमने ले लिए है ना, तो हमारे पास ये बचा a और a - b, ये वाला a - 2, सॉरी। अगेन हम अपना फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a - 2 और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a - 2। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे से बेटा यहाँ सिंपल ही हो जाएगी कि a आप एक दफ़ा लिख लो, और ये 2 टाइम्स था ना, जब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है, जब इस पर 1 था इस पर 1 था, ये दोनों जब ऐड होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अगेन हमने इसके इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x4 - 16 है, तो मतलब कि x4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि x² - 4 कर लेते हैं। ठीक है, फिर x² + 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि ओपन लाइक ऐसे होगा कि x² - 4 किसका फॉर्मूला, तो मैं आपको यहाँ राइट करके दिखा देती हूँ। a² - b² इक्वल होता है a + b के और a - b के। यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x - 2 x + 2, और ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ राइट कर देंगे, x² + 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, x की क्यूब है ना, दोनों x मौजूद है, हम x से सिंपल x पहले कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² - 4। ठीक है, अब हम x² का फॉर्मूला अगेन ये वाला ही ओपन करेंगे, x - 2 x + 2। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे और फिर उसके बाद नॉन कॉमन। पहले कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके, x - 2 x + 2 x + 2, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ना नॉन कॉमन फैक्टर देखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर, जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे वो x² + 4 होगा,
और एलसीएम किसके इक्वल होगा? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आएगा x4 - 16। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा? x4 - 16। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका एक और क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 16 - 4x² x² + x -6 4 - x²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन पहले की तरह ही हम इन तीनों वैल्यूज़ को राइट करने के लिए सॉल्व कर देंगे। पहले हम इसको ले लेते हैं 16 - 4x² को। इसमें से हम सिंपली पहले 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में 4 का टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4 - x²। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 - x और 2 + x। ये वाला ही फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो रहा है जो मैंने आपको a² - b² का कहा था। उसके बाद x² + x -6 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे लाइक कि इसको पहले हम ऐसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। x², देखिए कि प्लस माइनस से x आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए, तो क्या करेंगे कि +3x - 2x - 6। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी जो कि है x हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया x + 3। यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x + 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है? x - 2 और x + 3। फिर ये वाली वैल्यू अब हम सॉल्व करते हैं, x4 - x²। यहाँ पर भी यही दो फैक्टर ओपन होंगे कि 2 - x और 2 + x। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। कॉमन फैक्टर्स आएंगे इसके, देखते हैं। यहाँ पर भी x - 2 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा 2 - x एंड 2 + x। ठीक है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर आएगा, नॉन कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन लिखना भूल गई मैं। नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा इसका -4x + 3। अब जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमारा होता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स है हमारे 2 - x 2 + x और नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाता है -4 और x + 3। और आंसर क्या हमारा आएगा? सिंपल है कि आप 4 को स्टार्टिंग में लिख दें और आ जाएगा x² - 4 और x + 3। ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी समझ आया हो, काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, कमेंट में बता देना, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।